नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स में A+ ग्रेड लेके आनी है। और निश्चित रूप से आप ये प्राप्त करेंगे अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे, हर वीडियो देखेंगे और अपने नोट्स खुद बनाएंगे। और कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से मुझसे सलाह लेंगे। ये एक शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, वीडियो नंबर 18 यूनिट 3A यानी कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ऐसे बहुत सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं जिसमें सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की विड्थ और डेप्थ भी आपको तय करनी होती है, जैसे कहते हैं टोटल डिजाइन। और ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान इस दृष्टि से कि जब कभी हमें सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करनी हो जिसमें कि विड्थ और डेप्थ भी हम तय करें, तो हम तो हमेशा बैलेंस सेक्शन ही मान के चलेंगे ना। हम क्यों को दूसरा माने, बैलेंस मानेंगे तो काम आसान हो जाता है। जबकि कई सवाल ऐसे हमने पहले किए हैं जिसमें विड्थ दे रखी होती है। विड्थ जब दे रखी होती है ना तो उस केस में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार जो हम मिलना चाहते हुए भी दिक्कत आती है। इसमें डबल रीइंफोर्स्ड बीम के रूप में सोचना पड़ सकता है, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन होती है ना तो हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। वो नाप तो हमको रखना ही पड़ेगा जो आपको दे रखा है। आज मैं जो आपको सवाल करा रहा हूँ उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको ही तय करना है। जो हमें तय करना है हम हमेशा करेंगे बैलेंस सेक्शन। इवन जो हमने MR निकालने के जो सवाल किया था ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के, स्टील निकालने के, उसमें भी कई तरह के रेस्ट्रिक्शन थे। अंडर रीइंफोर्स्ड है कि ओवर रीइंफोर्स्ड है कि क्या है क्या नहीं है, कितने चेक वगैरह। ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट भी जो मैं कराने जा रहा हूँ और आसान भी है। ये सवाल मैंने लिया है 2015 स्पेशल एग्जाम का। ऐसे और भी मिल जाएंगे आपके पास, सारे क्वेश्चन बैंक पड़े मैंने आपको दे रखे हैं। मैंने आपको पिछले कई साल के पेपर्स की PDF बना के दी हुई है, तो क्वेश्चन है आपके पास में। तो ये 2015 स्पेशल में आया हुआ है। इसमें आपको क्लियरली क्या रखा, क्लियरली कि जो क्लियर स्पान है बीम का वो 5 मीटर है। देखिए ये होता है क्लियर स्पान। जैसे बीम को हमने आज दिखाया और ये वॉल है, तो ये जो स्पान है ये वाला, ये होता है क्लियर स्पान। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये वाली, ये है वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस ये कई बार दी होती है, कई बार माननी पड़ती है। अगर आपको माननी पड़े तो 300 में मान लीजिए, नहीं दी हो तो, और दे दी है तो 350 400 जो भी आपको लेनी पड़ेगी। तो आपको क्लियर स्पान दे रखा है जिसको मैंने ये कहा है। अब क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान के अंदर जो आपस का संबंध है वो हम पहले आपको कोई वीडियो बना के सिखा चुके हैं। आप मेरी वीडियो देखेंगे, कोड का रेफरेंस दिया हुआ कि कोड में किस जगह पर, सारे वीडियोस देखिए मेरा पुराने और हर चीज को नोट कीजिए, कोड में कहाँ है वो नोट कीजिए। तो इफेक्टिव स्पान जो होता है जिसे हम कहते हैं स्मॉल एल, वो होता है क्लियर स्पान, ये जो बताई मैंने, प्लस बीरिंग। बीरिंग का मतलब जैसे ये वॉल थिकनेस 300 mm है तो बीरिंग कितनी हो गई। देखिए हमें तो लेते हैं सेंटर सेंटर बीरिंग, ये देखिए ये वाली सेंटर से लेते हैं, इस सेंटर से इसके सेंटर तक। तो यहाँ तक आधी बीरिंग आएगी और आधी बीरिंग यहाँ से आएगी, तो पूरी बीरिंग हो गई। अगर वॉल थिकनेस 300 mm है तो बीरिंग कहेंगे 300 mm। ये तो या तो ये, और या फिर क्या होगा, बीम की इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर स्पान प्लस बीरिंग या इफेक्टिव डेप्थ,
जो भी कम हो, जो भी कम हो वो होती है, वो होता है इफेक्टिव स्पान। नॉर्मली ये ही कम होती है नॉर्मली, क्योंकि आपने बीरिंग ले ली 300 mm, तो ये इफेक्टिव स्पान प्लस लेंगे बीरिंग, या ये सॉरी इफेक्टिव स्पान प्लस डी ये करें यहाँ ये, जो भी कम हो। एक्चुअली हमें क्लियर स्पान के अंदर या तो बी जोड़ना है, या तो बीरिंग जोड़नी है, या इफेक्टिव डेप्थ जोड़नी है, फिर जो कम आएगा वो लेंगे। तो ये जो कैपिटल एल है ये तो दोनों में सेम हो रहा है। जैसे मान लो 5 मीटर है, बीरिंग मान लो 300 mm है, इफेक्टिव मान लो 400 mm, तो बीरिंग कम होगी ना। और नॉर्मली बीरिंग कम ही होती है इफेक्टिव की तुलना में, नॉर्मली कह रहा हूँ ज्यादातर केसेस में। अब आपको क्लियर स्पान दे रखा है 5 मीटर, डेड लोड 25 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, लाइव लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, M20 कंक्रीट और FE 415 ग्रेड का स्टील दे रखा है। और आपको बीम डिजाइन करनी है, यानी कि इसकी विड्थ निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, स्टील निकालना है, सारे चेक लगाना है। खास करके चेक फॉर डिफ्लेक्शन। पहला स्टेप, जो बीम दे रखी है ना, और जो आपको दे रखे हैं कंक्रीट स्टील, तो उसके हिसाब से FC के लिख दिया 20 न्यूटन पर mm², और M20 कंक्रीट FI 415 न्यूटन पर mm² और FE 415 स्टील। अब पेज नंबर 70 जो है कोड का, वहां पे आपको XU मैक्स अपॉन डी मिल जाएगा। XU मैक्स अपॉन डी ये मिलेगा 0.48 इस FI 415 के लिए। आप वॉल थिकनेस मान लो 300 mm, एज्यूम वॉल थिकनेस 300 mm, तो जो इफेक्टिव स्पान होगा ES इफेक्टिव स्पान, जिसको मैं स्मॉल एल कहता हूँ, वो कितना हो जाएगा 5.3 मीटर। 300 mm का आप 0.3 मीटर भी कह सकते हो। आपको क्लियर स्पान 5 मीटर दे रखा है, तो ये 5.3 हो गया। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये मान के कि इफेक्टिव डेप्थ जो है बीम की वो 300 mm से ज्यादा ही, ये मानते हुए हमने कर दिया। स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता है। अब आपको लोड निकालना पड़ेंगे। लोड देखिए आपको दे रखे हैं यहाँ पे, डेड लोड है, लाइव लोड। आपको सेल्फ वेट भी मानना पड़ेगा। ये RCC बीम है, और RCC का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो आपको सेल्फ वेट भी कुछ ढंग से मानना पड़ेगा। यहाँ वो स्टील की तरह मत कर देना कहीं कि टोटल लोड अपॉन 300 किलो न्यूटन पर मीटर, वो नहीं होगा, वो स्टील में होता है, RCC में नहीं होता है। अब आप देखिएगा लोड के बारे में, आपको ये जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बीम का जो सेक्शन होता है RCC के अंदर, उसमें विड्थ और डेप्थ का रेशियो होता है 1:2। नॉर्मली कह रहा हूँ। हमने एक बार सुविधा के लिए क्या किया कि जो विड्थ तो मान ली 300 mm और डेप्थ मान ली, ओवरऑल डेप्थ 600 mm ओवरऑल। ये सब आरंभिक तौर पर है, ऐसा नहीं कि यही आएगी, ये भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, पर हम एक बार ये मान लेते हैं। तो 300 mm का मतलब 0.3 मीटर, 600 mm टोटल डेप्थ 0.6 मीटर, और पर मीटर के लिए अपन निकाल रहे हैं वेट इसका। तो ये आपका एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन का 0.3 इंटू 0.6। आप चाहो तो यहाँ *1 लिख सकते हो बीच में, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रख दो *1 यहाँ पे। ये 1 क्या शो करता है? लेंथ। अब ये 0.3 इंटू 0.6 इंटू 1 ये वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। और RCC का जो घनत्व होता है ना, डेंसिटी, वो होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो है, ये जो आप देख रहे हो ये 0.3 0.6 इंटू है, ये तो हुआ मीटर क्यूब में, और ये 25 है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब कट जाएगा तो किलो न्यूटन आ जाएगा, ये आ गया किलो न्यूटन में।
और चूंकि 1 मीटर के लिए था इसलिए पर मीटर कह दिया। ये आप जब गुणा करोगे तो 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। अब ये रफली हम मानते हैं ना हर चीज को, तो हमने इसको से 5 किलो न्यूटन पर मीटर, हमने आरसीसी बीम का जो वजन है ना खुद का पर मीटर, वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर मान लिया। ओके, अब देखिए आपको डेड लोड कितना दे रखा है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। लाइव लोड कितना दे रखा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, लिख दिया हमने। अब तीनों को जोड़ दिया, 5, 25, 20, कितना हो गया, 50 किलो न्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू यूडीएल के रूप में पर मीटर। अब ये तो वर्किंग है, हमें निकालना होता है अल्टीमेट, क्योंकि डिजाइन वही काम आता है। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, उसके लिए आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स जो हमेशा 1.5 लेते हैं उसको गुणा करना पड़ा। तो 50 इंटू 1.5 करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम निकालेंगे अल्टीमेट मोमेंट एम यू, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8, 75 इंटू 5.3 का स्क्वायर बटा 8, ये 263.34375 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब देखिए ये हमारा पहला स्टेप था, इट वाज फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप, हम क्या मानेंगे, जो हमारा अल्टीमेट मोमेंट आए हम उसी को मान के चलेंगे एम यू लिमिटिंग, यानी कि बैलेंस सेक्शन के लिए, जो कि इतना है 263.34375। और एक हम क्या मानेंगे, जो इफेक्टिव डेप्थ है बीम की, ये मैं टोटल नहीं कह रहा हूँ, इफेक्टिव कह रहा हूँ, बीम की जो इफेक्टिव डेप्थ है वो हमने विड्थ की दुगनी मान ली। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि दुगनी, कई बार थोड़ा बहुत चेंज होती है, हम सुविधा के लिए हमेशा ये माने, ये सबसे अच्छा तरीका है। इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 2 इंटू विड्थ। अब वो हमने फॉर्मूला लगा दिया, जो पहले वीडियो बनाया खूब सारा देखेंगे आपने, एमए लिमिटिंग का ये कोड में फॉर्मूला दे रखा है, 0.36 एक्स यू मैक्स अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी इंटू बी डी स्क्वायर इंटू एफ सी के, और डी की जगह लिख दिया 2b का होल स्क्वायर इंटू एफ सी के। एमए लिमिटिंग का मान रख दिया आपने, एक्स यू मैक्स अपॉन डी 0.48, फिर यहाँ पे 0.48, 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब एफ सी के 20। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो आप पाएंगे बी आ जाएगा 287.88। हम चाहते थे इसको 300 ले सकते थे, पर मैंने 300 नहीं लिया। क्यों अपन ज्यादा ले, क्यों महंगा करे, 10 mm अगर बचती है तो क्या दिक्कत है। तो इसको मैंने 290 mm लिया। कितना, 290, 287.88 को। और हमने माना था इफेक्ट डेप्थ को 2 इंटू बी, तो यहाँ पे आपके 2 इंटू 290 यानी 580 आ गया। अब आपको इफेक्टिव कवर, मैंने कई बार कहा हुआ है बीम के अंदर इफेक्टिव कवर को 50 mm ले लेना चाहिए आपको। हालांकि एग्जैक्ट में तो इफेक्टिव कवर कैसे निकालते हैं, वो होता है क्लियर कवर प्लस हाफ द डायमीटर ऑफ बीम, लेकिन अपन एक बार शुरुआत में इसको 50 ले लेते हैं, तो इससे आपकी टोटल डेप्थ आ जाएगी। टोटल डेप्थ जो आती है बीम की, वो इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, 580 प्लस 50, 630 mm आ गई। ये बीम की ओवरऑल डेप्थ आ गई 630 हो गया ना, वो कितना हो गया, 290 mm इंटू 630 mm, 290 mm इंटू 630 mm ओवरऑल। अब आप अगर इसका अगर वेट निकालते हैं, इसका वापस सेल्फ वेट निकालते हैं, मान लीजिए तो कितना आएगा, अब देखो जरा, 290 है ना, तो 0.29 इंटू 630, तो 0.63 इंटू ए कर दो और इंटू 25 कर दो, ये आ रहा आपके 4.5675 किलो न्यूटन पर मीटर। हमने जो ले रखा था वो ले रखा था 5 ही, देखिए यहाँ पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर। मुझे सेफ कोई दिक्कत ही नहीं कोई तरह की।
ये आपको थोड़ा ध्यान रख के काम करना है। और इसके बाद जो काम है ये हम पहले आपको कई वीडियो बना के दे चुके हैं, हमारा पुराना वीडियो देखिएगा। जो आपकी क्रॉस सेक्शन तय हो गया, विड्थ कितनी, डेप्थ कितनी, अब तो आपको केवल स्टील निकालना है और चेक लगाना है, जो मैंने पहले वीडियो बना रखा उसमें। एक चेक आप खास तौर पर लगाएंगे, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन ये इसके लिए पेज 37 देखो, कोड का पेज नंबर 37, कोड का पेज नंबर 37, 2321 क्लॉज। इसमें स्पान अपॉन डेप्थ जो है वो नॉट मोर देन 20 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। और इफेक्टिव स्पान इसका 5300 mm है और इफेक्टिव डेप्थ इसकी 580 mm है। ये 9.1379 आता है, जो कि 20 से ज्यादा नहीं है, इसलिए ओके। सेफ है डिफ्लेक्शन। शीयर में चेक लगाना नहीं है, बॉन्ड डेवलपमेंट कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि वो अलग चैप्टर उसके लिए, उसका अलग क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ बीम डिजाइन के अंदर आपने क्या किया, सेक्शन डिजाइन किया और स्टील कितना लगाना है। अब आपको कुछ चेक और लगा देने चाहिए अगर कहें तो। जैसे आपने बार का डायमीटर जो लोगो ना रीइंफोर्समेंट के लिए, उसका डायमीटर कितना होता है, मिनिमम मैक्सिमम सब आपको पता है। एरिया मिनिमम स्टील वगैरह, नंबर ऑफ बार्स, कवर, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार्स, ये छोटी छोटी बातें और होती हैं जो मैंने आपको नोट्स में दी हुई है। आप मेरे वीडियो देखिए जिसमें छोटे छोटे आंसर है नोट्स के थ्योरेटिकल, उनमें बहुत सारी बातें मिलेंगी, वो सब चेक आपको लगाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और ये बहुत अच्छे से, अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। आपने एक बात नोट की होगी, जब इस प्रकार के वजन दिए होते हैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर, 20, यानी जब वजन वो करीब 50 पहुंच जाता है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये आपके दिमाग में एक सेक्शन आ गया, कौन सा, 300/600 का। तो जब ये लोड कम हो, कभी मान लो ये 25 का 10 हो, 12 हो, ये 7 हो, 8, इस प्रकार से, यानी कि ये आपका जो 50 किलो न्यूटन पर मीटर पहुंचा ना, ये वाला, ये 50 जगह मान लीजिए 20, 25, 30 पहुंचे, उस केस में आप चाहो तो थोड़ा सा बीम का जो सेक्शन है, बजाय 300/600 के आप 250/500, 200/400, 200/450, कोई एग्जैक्ट ये नहीं है कि हमेशा दुगने ही लेंगे, आप थोड़ा हल्का सेक्शन ले सकते हैं। फिर से उसका सेल्फ वेट निकालो, वो सारे काम को जो मैंने किए, तो यूं करके आप बहुत अच्छा सेक्शन डिजाइन कर सकते हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और बुक से करोगे तब रिजल्ट यही आएंगे जो मेरा आ रहा है, ऑलमोस्ट यही आएंगे। बुक में क्या है कि आप कोई बुक देखोगे उसमें रट्टे वाली बातें लिखी हुई है, वहां उन्होंने फॉर्मूले बना रखे हैं, और बुक में कभी भी कोड का उल्लेख नहीं करते कि कोड में ये चीज कहाँ पर। मैं आपको हर जगह कोड का उल्लेख करता हूँ, और जो स्टूडेंट कोड का उल्लेख करके काम करेगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। किताबों में तो सीधे सीधे फॉर्मूले दे रखे हैं, वो फॉर्मूले उन्होंने पहले प्रूव किए। आप क्या है, उनको कैसे प्रूव किए तो देखते नहीं है, और सीधे फॉर्मूला एज इट इज लगा देते हैं। तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता, इसमें कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। मैं जिस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से आपको चीज करा रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में, कोशिश करो उससे करने की, कभी आपकी गलतियां नहीं होगी। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।